देखिए बच्चों, अफ्रीका महाद्वीप ये चैप्टर शुरू करने वाले हैं हम। 5-6 वीडियो में इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। इससे पहले आपने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ लिया, फिर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ लिया, और आज अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है इसको कंप्लीट कर देंगे। मैप देख लीजिए, 54 टोटल देश हैं। अभी जो आपका एग्जाम आने वाला है यूपीपीसीएस, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। एग्जाम देने से पहले ये पूरी सीरीज जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम में भर भर के यहाँ से प्रश्न आपको मिल सकते हैं। देखिए बच्चों, टोटल मैंने बताया 54 देश हैं। सभी के सभी देश को आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? आपको पता है ये कॉन्टिनेंट इतना बड़ा है कि यहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं इसमें यहाँ से गुजरती हैं। तो इन रेखाओं पर कौन कौन से देश उपस्थित है यही याद कर लीजिए, आपके 15-16 देश ऐसे याद हो जाएंगे। ठीक है, शुरुआत के ऊपर देखिए, ये आपको पता है मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, ये आपका भूमध्य सागर है। और यहाँ पर ये लाल सागर है। यहाँ पर देख लीजिए देश इंपॉर्टेंट, मोरक्को देश है बच्चों। ये यहाँ वेस्टर्न सहारा है। वेस्टर्न सहारा के लगभग 85% हिस्से पर मोरक्को का ही कब्जा है। मोरक्को की राजधानी रबात है। अल्जीरिया ये देश है, देख लीजिए, पूरे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है क्षेत्रफल के हिसाब से। अल्जियर्स इसकी राजधानी है, ये भी एक पोर्ट है, बंदरगाह है। तुनिशिया देश है, तुनिश इसकी राजधानी है, ये भी एक बंदरगाह है। लीबिया देश, त्रिपोली इसकी राजधानी है, ये भी एक बंदरगाह है। इजिप्ट, भैया इजिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट देश है। नील नदी का वरदान माना जाता है इजिप्ट, यहाँ से नील नदी बहती है यहाँ पर। ठीक है, काहिरा इसकी राजधानी है। अलेक्जेंड्रिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, वो इसी देश में है, इजिप्ट देश का हिस्सा है। और इजिप्ट देश के राइट साइड में, मतलब पूर्व साइड में, ये एशिया है। एशिया के साथ ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लाल सागर है, ये भूमध्य सागर है। इन दोनों सागरों को मिलाया गया है मानव के द्वारा। एक यहाँ पर नहर बनाई गई है जिसका नाम है स्वेज नहर। स्वेज नहर मानव निर्मित नहर है ये। इस नहर के बनने के कारण जो व्यापार है बहुत अधिक बढ़ गया है, जैसे पनामा नहर था। अब इंपॉर्टेंट बातें, कुछ देश यहाँ पर देख लीजिए। ये मोरिटानिया देश है, ये माली देश है बच्चों, नाइजर है, चाड है, सूडान है। यहाँ पर ध्यान देखिए, 4 देश आपको दिखाई दे रहे हैं। ये 4 देश, ये 4 देश देखिए। इरिट्रिया है, ठीक है, अस्मारा इसकी राजधानी है। इथोपिया देश है, अडीस अबाबा इसकी राजधानी है। सोमालिया है, मगादिशु इसकी राजधानी है। तो ये 4 देश के कॉम्बिनेशन को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। अफ्रीका के सींग, देखिए सींग की तरह इसका शेप है ना, सींग की तरह शेप है, इसलिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कौन कौन से देश हैं? शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हैं, सीड, SEED। एस से सोमालिया हो जाएगा, ई से इथोपिया हो जाएगा, और ई से इरिट्रिया हो जाएगा, डी से जिबूती हो जाएगा, डी साइलेंट है उसमें। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट देश। यहाँ पे केन्या है, केन्या, तो केन्या के, या तंजानिया T, मोजाम्बिक M। तो KTM बाइक आपने सुनी है, KTM, तो KTM बाइक से आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। K से केन्या, T से तंजानिया, M से मोजाम्बिक। यहाँ पे 3 देश हैं, इनको भी एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। कौन सी कॉफी पीते हैं? या तो नेस्ले की पीते होंगे या ब्रू की। ब्रू भी एक फेमस कॉफी है। B बुरुंडी, R से रवांडा, U से युगांडा। तो ब्रू ट्रिक जो है इससे भी आप याद रख सकते हैं, BRU, बुरुंडी, रवांडा और युगांडा, ये देश हैं। यहाँ पर देखिए देश, 2 देश हैं, एक जाम्बिया है ऊपर, एक जिम्बाब्वे है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे। तो Z1 Z2 से याद रख सकते हैं आप, Z1
Z1 Z2, Z1/Z2 से याद रख सकते हैं, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। ठीक है, इनके बीच में जो बॉर्डर है वो बॉर्डर एक नदी है, ये नदी है, नदी ही इनके बीच में बॉर्डर बनाती है। ठीक है, जाम्बेजी नदी, इस नदी का नाम क्या है, बीच में जो बॉर्डर बनाती है जाम्बेजी नदी है। नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। ठीक है, साउथ अफ्रीका यहाँ पर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट देश है। नेमीबिया, बोत्सवाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट देश है। अंगोला बच्चों, ये अंगोला देश है, लुआंडा इसकी राजधानी है। ठीक है, और मैं आपको इंपॉर्टेंट देश बताता हूँ, देखिए एक तो ये कॉन्गो है, ये देश का नाम कॉन्गो है, और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो जाएगा। मैंने बताया कि यहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, वो तीनों रेखाएं किस किस देश से गुजरती है वो समझ लीजिए। सबसे ऊपर कर्क रेखा, फिर भूमध्य रेखा, और फिर ये आपकी मकर रेखा। कर्क रेखा से कौन कौन से देश गुजरते हैं वो समझ लीजिए। शुरुआत में ये वेस्टर्न सहारा, ये वेस्टर्न सहारा जो क्षेत्र है, मैंने बताया इसके 85% हिस्से पर मोरक्को का कब्जा है। यहाँ पर एक देश है मोरिटानिया, ये अल्जीरिया जो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, ये माली, ये नाइजर, लीबिया, इजिप्ट। चार्ट की अगर बात करें, चार्ट को जस्ट ये टच करता है, चार्ट देश की सीमा को ये टच करता है, तो कह सकते हैं चार्ट देश की सीमा ही थोड़ी सी ये कर्क रेखा बनाती है। तो इसलिए कई किताबों में चार्ट को नहीं लिखा गया है कि चार्ट देश से कर्क रेखा गुजरती है, कि कारण मैंने बता दिया कि चार्ट देश के बॉर्डर पर ही से ये छूती हुई गुजरती है। तो ये देशों का नाम याद हो गया। उसके बाद 6 देश हैं भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। कौन कौन से हैं, गैबोन और कॉन्गो, ये 2 याद हो जाएंगे ऐसे ही, गैबोन और कॉन्गो। इसके बाद बगल में एक और देश है कॉन्गो, लेकिन आगे लिखा हुआ है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। ठीक है, इसके बगल में युगांडा, मैंने ट्रिक बताया था, BRU ब्रू, तो युगांडा। युगांडा के बाद केन्या और फिर सोमालिया। सोमालिया आप जानते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक देश सोमालिया भी है। यहाँ बीच में बड़ा बड़ा ये क्या बनाया गया है, ये एक झील है, बहुत इंपॉर्टेंट झील है, विक्टोरिया झील, पूरे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। 3 देशों में ये है, युगांडा, केन्या और तंजानिया। ठीक, चलिए इसके बाद अगर बात करें मकर रेखा की, मकर रेखा 5 देशों से गुजरती है। कौन कौन से, नेमीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। मेडागास्कर जो अफ्रीका महाद्वीप से टूट के अलग हो गया है, पहले ये अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था, अभी अलग हो गया है। दिन प्रतिदिन ये दूर होता चला जा रहा है। ऐसे ही हमारे भारत का जो पेनिनसुला वाला भाग है वो अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था, लेकिन वो अलग हो गया टूट के। और अफ्रीका महाद्वीप की खासियत मैं ये बताऊं बच्चों, ये फिर से टूट रहा है। यहाँ पर एक रिफ्ट वैली है, बहुत बड़ी रिफ्ट वैली है, दरार है, और आज से 4-5 लाख साल बाद देखेंगे ना, ये हिस्सा टूटकर अलग हो जाएगा, इसके बीच में समुद्र आ जाएगा। ये लगातार जो 2 प्लेटें हैं एक दूसरे से दूर जाती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रख लीजिए। तो भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश है अगर मैं पूछ लूं, गैबोन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, याद हो जाएगा, शाबाश। मकर रेखा पर कौन से स्थित है, मकर रेखा नीचे की तरफ, नेमीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। तो ये इंपॉर्टेंट देश हैं। और इन इंपॉर्टेंट देश कौन कौन से इंपॉर्टेंट देश किन किन रेखाओं पर स्थित हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अगले वीडियो में झीलों के बारे में मैं बता दूंगा, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट झीलें हैं। मैं छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी अपलोड करूँ और आप बोर ना हो देखने के लिए। ठीक है बच्चों,
तो हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। इसके जो क्लास नोट्स हैं आपको श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। बहुत बेहतरीन क्लास नोट्स हैं, एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। श्री एजुकेशन SHRIEDUCATION, या हमारा कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे आप बात कर सकते हैं 7888774245। तो अभी का आपका काम ये है कि जितने भी इम्पोर्टेंट देश कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा पर स्थित हैं आपको बताने हैं, और कौन कौन से देश है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दीजिएगा। ये याद हो जाएगा, उसके बाद अगले वीडियो में मैं झीलें आपको याद करवा दूंगा, फिर नदियाँ याद करा दूंगा, पर्वत श्रेणियाँ याद करा दूंगा, मरुस्थल पठार याद करवा दूंगा। चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।